दोस्तों, क्या आपको पता है कि मरने के बाद क्या होता है? जो लोग दुर्घटना में मर जाते हैं, उनके मरने के बाद क्या होता है? क्या मरने के तुरंत बाद एक नया शरीर मिल जाता है या फिर कुछ समय बाद प्राणी नया शरीर धारण कर पाता है? कैसे तय होती है समय की अवधि? क्या मृत्यु के वक्त इंसान की सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वो हिल नहीं पाता? आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही रोचक तथ्यों और जानकारी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर्स द्वारा बताया जाता है कि जिन लोगों की दुर्घटना में मौत होती है वे लंबे समय तक बिना शरीर के रहते हैं, जिन्हें भूत प्रेत कहा जाता है। हाँ, उसे शांत करने के लिए, क्योंकि वो तब भी जीवंत होता है। उसका प्राणिक शरीर अभी भी इच्छाएं, लालसाएं लिए घूमता रहता है, इसलिए वो शांत नहीं हो पाएगा। वो उस रूप में एक लंबे समय तक बना रहता है। उसे अपना ये दौर पूरा करना होता है। जब वे किसी दुर्घटना में मरते हैं तो शुरुआत में वे काफी जीवंत होते हैं। उस दौरान वे बहुत प्रभावी तरीके से महसूस किए जाते हैं। फिर जब प्राण अपनी जीवंतता खो देता है तब वो बस मंडराता रहता है। इस दौर को छोटा करने के लिए भारतीय संस्कृति में कुछ कर्मकांड और प्रक्रियाएं हैं ताकि उसे वहां पर मंडराना ना पड़े। जो इंसान ये कर्मकांड कराता है, अगर वो उसके बारे में जानता है तो उस प्राणी के भटकने की अवधि कम कर सकता है। वो उसके शांत होने की प्रक्रिया को तीव्र कर सकता है ताकि उस प्राण को लंबे समय तक भटकना न पड़े। वहीं जब एक इंसान बुढ़ापे की वजह से मरता है तो हम कहते हैं प्राण ने अपनी जीवंतता खो दी। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि वो एक दूसरा शरीर धारण करता है, तो क्या इसका मतलब है कि प्राण फिर से जीवंत होना शुरू होता है? और अगर ऐसा होता है तो ये तुरंत होता है या फिर कुछ समय बाद प्राणी नया शरीर धारण कर पाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, ये फिर से जीवंतता प्राप्त करता है। शरीर में प्रवेश करने के लिए इसमें निष्क्रियता की खास अवस्था का होना जरूरी है। केवल तभी ये एक शरीर को हासिल कर सकता है। एक बार जब प्रारब्ध कर्म खत्म या अपने आप क्षीण हो जाता है, तब बिना किसी कार्मिक तत्व के प्राण अपनी जीवंतता, अपनी गतिशीलता को खो देता है। जब प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब समय के एक छोटे दौर के बाद प्रारब्ध कर्म की एक नई किश्त फिर से प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे एक नया प्रारब्ध जाहिर होना शुरू होता है, प्राण अपनी जीवंतता फिर प्राप्त कर लेता है और तब ये फिर एक शरीर धारण कर लेता है। अगर इन प्राणिक और सूक्ष्म शरीरों को एक दूसरा भौतिक शरीर धारण करना है तो इनमें खास तरह की स्थिरता की जरूरत होती है। जब वे स्थिरता या जीवंतता के निम्न स्तर में होते हैं, केवल तभी प्राणी को दूसरा शरीर मिलता है, वरना उसे ये नहीं मिलता। अगर वो पूरी तरह से जीवंत है तो वो दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। उसे पहले शांत होना होगा। जब कोई इंसान एक लंबा और पूर्ण जीवन जी लेता है और शांतिपूर्वक मरता है, तो ये माना जाता है कि उसके प्राण ने अपना दौर पूरा कर लिया और सहजता से बंधन से अलग हो गया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक पके फल का पेड़ से टपकना। पका फल जैसे ही पेड़ से टपकता है, उसका बीज जल्दी से मिट्टी में मिलकर अपनी जड़ें ढूंढ लेता है। उस बीज के लिए उसका गुदा ही जरूरी खाद बन जाता है। उसी तरह जब एक इंसान अपना जीवन चक्र पूरा करके अपने आखिरी क्षण तक पहुंचता है, तो हम कहते हैं उसकी मौत शांतिपूर्वक हुई, बिना किसी बीमारी या बिना किसी दुर्घटना के। जब किसी की स्वाभाविक मौत होती है तो उस प्राण की जीवंतता एक हद तक शांत हो चुकी होती है और उसको शरीर से मुक्त होने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये घटना है एक कॉलेज स्टूडेंट की जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज के चलते गिर पड़ा। पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस जब उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कुछ और पर 3 मिनट के बाद उसे होश आया और उसने उन 3 मिनट में क्या एक्सपीरियंस किया था उसे उस लड़के ने बताया। उसने कहा कि वो अपने शरीर से निकल चुका था और वो अपने शरीर को एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने शरीर को देखा था, मतलब उसकी आत्मा शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देख रही थी। अजीब लगता है ये सुनने में, पर क्या लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया वो उसकी आत्मा थी या फिर दिमाग का कोई भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे, उन्होंने टेस्ट करने के लिए उस लड़की से पूछा कि उस 3 मिनट के दौरान उस एम्बुलेंस में डॉक्टर्स ने क्या क्या किया था। उस लड़की ने एक एक वाक्य को रिकॉल कर दिया और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजर रही थी उसे सब याद था।
इसका मतलब जो वो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। ऐसे एक्सपीरियंस हजारों नहीं लाखों लोगों ने किए हैं और अलग अलग केस में हर कोई अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस करता है। रिसर्चर्स ने उन एक्सपीरियंस को एक साथ रखा जो कि ज्यादातर सबको होता है। सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है वो है टनल का एक्सपीरियंस। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजरेंगे और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। वहीं दोस्तों, कोमा से लौटे हुए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओह वाह, ओह वाह, ओह वाह कहते सुना गया था? ये कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? शायद वो मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे, वो कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे हो। वो कोई ऐसी जगह थी जहां वो जाने वाले थे। एक थ्योरी ये भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौट कर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। एक जो खत्म हो जाती है वो है हमारी बॉडी, और दूसरी कभी खत्म और न नष्ट होती है वो है हमारी आत्मा। मौत का करीब से साक्षात्कार करने वाले कई अनुभव दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से 1 कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव किए गए। मौत को करीब से देखकर लौटने वाले एक शख्स ने इसे कुछ इस तरह से बताया, अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं बहुत ही सुंदर जगह पर था। ये मानवीय नहीं था, इसलिए इसे मानवीय ढंग में समझा पाना मुश्किल है, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। ये सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, सब कुछ बिल्कुल साफ था। यहाँ पर आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया, अचानक से मुझे लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर्स ने कहा कि वो इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर्स ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया। पर कुछ मिनट बाद ही मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी और डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहे। वो कुछ मिनट वो अपने शरीर में नहीं था, तब उनकी सांसें रुक गई थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने उस कुछ को कैसे एक्सप्रेस किया? उन्होंने ये कहा कि एम्प्टीनेस क्या कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो तैर रहे हैं और वो अपनी प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं। मरने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है, जो लोगों ने कहा कि बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो सीन कैसा होता होगा। जिंदा स्टेट में जो आप सोच सकते हैं तो वो उसके परे है, इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। वो उस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो जिंदगी और मौत को अलग अलग करती है। तो दोस्तों, ये थी मौत से जुड़े हुए कुछ रोचक, मजेदार और जानकारी से भरे हुए फैक्ट्स की एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।